हेलो गाइस, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैथ का डिस्कस कर रहा हूँ। कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 120 मीटर है और उसको एक ब्रिज जिसका लेंथ 520 मीटर है वो क्रॉस करना है। उस ट्रेन का स्पीड दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन कितना टाइम लेगी उस ब्रिज को क्रॉस करने में? ऐसे केसेस जब भी आते हैं, जैसे ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन 10 मीटर के एक स्पेस से जा रहा है या एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है, तो देखिए यहाँ अलग अलग केसेस हैं आपके। अब ये 520 मीटर लंबा ब्रिज है, ट्रेन की भी तो लेंथ है ना। तो ट्रेन का इंजन जब ब्रिज के अंदर एंटर करेगा उसके एंट्रेंस से, तो उसका टेल मीन्स लास्ट बोगी, हाँ, वो भी एंटर करेगी। तो ट्रेन उसके अंदर जाने में कितना डिस्टेंस लेगी? वो आपका ट्रेन की लेंथ के इक्वल लेगी। फिर उसके अंदर ट्रेवल करना उसने 520 मीटर या जो भी है ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, उस समय ये दोनों डिस्टेंस को आपने ऐड करना होगा और जो टोटल जो बनेगा वो ट्रेन को ट्रेवल करना होगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोल की, तो इलेक्ट्रिक पोल की जो थिकनेस होती है उतनी लेंथ को, आ रहा है समझ में, यानी उतनी डिस्टेंस को ट्रेन ट्रेवल करेगा। तो उस केस में हम लोग उसकी अवॉइड कर देते हैं विड्थ को, यानी अब लेंथ केवल और केवल ट्रेन की लेंथ के बराबर उसको ट्रेवल करना है। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही डिस्कस किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी आपको वीडियो आएंगी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड मैथ की, वो आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू। हेलो दोस्तों, यहाँ आपका स्वागत है मैथ्स एक्सपर्टीज में। आज आपके लिए ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर आपको पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन is 200 meter if the speed of the train is 15 meter per second, then how much time इन सेकेंड, टाइम जो सेकेंड में फाइंड आउट करना है, विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 520 मीटर लॉन्ग। ये जो ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और ब्रिज का लेंथ है 520 मीटर। अब देखिए, मान लो कि ये ब्रिज यहाँ, इसकी लेंथ जो है ना, ये आपका ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है ये 520 मीटर का है लेंथ। अब ट्रेन जो है ये 200 मीटर का दे रखा है? तो ये 200 मीटर और ये 520 मीटर। अब ट्रेन ने यहाँ से एंटर किया, टोटल ट्रेन को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? तो यहाँ से यहाँ तक तो 520 आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ट्रेन जो है इतना भी ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा? ये जो 120 मीटर है इतना तो ट्रेवल उसको, मान लो ये इसका जो इंजन है वो एंटर करेगा, लास्ट बोगी भी तो जाएगा ना, है ना। तो टोटल जो डिस्टेंस बन जाती है ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ, इस केस में ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसे ब्रिज की लेंथ और अपनी लेंथ दोनों ही ऐड करनी होंगी, दोनों के इक्वल, यानी 720 मीटर जो आएगा, इतना लेंथ यानी इतना डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना होगा, राइट। और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? ठीक है,
वो आपने यहाँ फाइंड आउट करना है। इसकी स्पीड जो दे रखी है ट्रेन की वो 15 मीटर पर सेकंड दे रखी है। देखिए अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं, यहाँ हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस बनता है इस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। अंडरस्टूड? वो हो जाएगा आपका 200 प्लस 520 इज इक्वल टू 720 मीटर। या सॉल्यूशन में जो कुछ देना है वो ध्यान रखना है। स्पीड कितना है ट्रेन का, वो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछा है आपको और टाइम किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है। देखिए मीटर है और सेकंड है, यहाँ यूनिट सेम ही हो रखा है। ये मीटर है, इसमें मीटर है, टाइम सेकंड में दे रखा है, सो कहीं कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला पुट कीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 720, स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। इससे इसको डिवाइड कीजिए, 15 4 जा 60, 120, 15 8 जा, तो ये आपका 48 सेकेंड आएगा। क्या आएगा? 48 सेकेंड्स आएगा टाइम। आंसर आपका 48 सेकेंड्स है। देखिए ये तो ब्रिज का केस था। अगर मैं ब्रिज ना लूं और एक इलेक्ट्रिक पोल ले लूं, अब इलेक्ट्रिक पोल की जो थिकनेस है वहां हम इसको अवॉइड कर देते हैं, बस ध्यान देते हैं कि ये ट्रेन अगर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है। इलेक्ट्रिक पोल की हम लोग यहाँ लेंथ होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोल वर्टिकली खड़ा हुआ है ना, तो इस समय यहाँ पर प्लस में जो है कुछ नहीं करना होता, वो 0 ही होता है लेंथ। ठीक है ना? यहाँ टोटल डिस्टेंस जो आती है ट्रेन जो कवर करेगी टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, इन दिस केस इट विल बी 200 मीटर। ठीक है ना? अब इसकी जगह अगर मान लीजिए कि 1 मीटर का एक प्लैंक है या 1 मीटर का कोई डिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना है इस ट्रेन को जिसकी लेंथ 200 मीटर है, तो उस केस में 201 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो ट्रेन को कवर करनी है। अगर 10 मीटर का कोई एरिया है उसको क्रॉस करना है तो 210 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन को कवर करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से मतलब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कर लिया, मान लीजिए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। और भी क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आएंगे, पहली बार है इसको फॉलो कर लीजिए।